अपलोडर। दोस्तों, आज मेरा सामना हुआ बाबा आमपाल के एक भक्त, एक अनुयायी से, जो अपने पैरों को खीर से धोता था और अपने पैरों को खीर से धुलवा के उस खीर को प्रसाद के रूप में भक्तों को बांटता था। और भक्त उस खीर को बड़े चाव से खाते थे कि उनका कल्याण होगा, उनका उद्धार होगा बाबा के पैरों से धुली हुई खीर खा के। यार, मैं भी बाबा आमपाल हूं, मेरे पैर धो लो खीर से और वो खीर मैं आप लोगों को बांट देता हूं। आप भी खाएं, आप भी खाएं, आप भी खाएं, आप भी खाएं। आप सभी का कल्याण होगा, आप सभी की मनोकामनाएं पूरी होंगी, आप सभी पे कृपा दृष्टि बरसने लगेगी। जिसकी शादी नहीं हो रही है शादी हो जाएगी, पास नहीं हो रहा है पास हो जाएगा, जिसको लड़की पटानी है लड़की पट जाएगी। और हाँ, ये जो बहुत सारे लोग हैं जो नौकरी के लिए परेशान है, उनकी नौकरी भी लग जाएगी। बस आप जो है मेरे पैर को जो है खीर से धोइए और उस खीर को खा लीजिए। तो भाई साहब, आप लोग ये करने वाले नहीं हो तो क्यों उस पाखंडी बाबा के पैर की धुली हुई खीर खाई? और वैसे जब मैं बता दूं, जब बाबा का पर्दाफाश हुआ तो जब पुलिस ने छापा मारा तो उनके गुंडे, उनके अनुयायी, उनके बाउंसर्स पूरे आश्रम को घेर के खड़े हो गए। पुलिस से उन्होंने हाथापाई की, युद्ध किया। और उस युद्ध के बाद जब पुलिस ने अंदर छापा मारा, आश्रम में गए तो वहां पे बूढ़ों को, महिलाओं को, बच्चों को तहखाने में कैद करके रखा गया था, क्योंकि अगर भविष्य में कभी पुलिस आ गई तो वो उनके पीठ पीछे छुप के उनका जो है आड़ बना के वो भाग सकते हैं, निकल सकते हैं, या पुलिस वालों से किसी भी प्रकार का अपना काम करवा सकते हैं। तो ऐसा ये बाबा है जो अभी जेल में है, और उसके बाद भी इनके अनुयायी सोशल मीडिया में लगे हुए हैं बाबा को भगवान साबित करने के लिए। इतना ही नहीं, ये अपने आप को कबीर पंथी बताते हैं और कहते हैं कि कबीर जो है वो भगवान है, कबीर इज गॉड, कबीर इज सुप्रीम पावर। भाई साहब, कबीर एक संत थे, एक महात्मा थे, महापुरुष थे, जिन्होंने जन्म लिया और फिर एक इंसान की भांति मर गए। ही इज नो मोर राइट नाउ, बट ही इज गुड मैन, ही इज संत, दैट्स व्हाई वी आर रिस्पेक्टिंग हिम। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो भगवान है, इसका मतलब ये नहीं कि वो महादेव से बड़े हैं, इसका मतलब ये नहीं कि भगवान श्री राम से बड़े हैं, भगवान गणेश से बड़े हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो मैनों के मैन हनुमान से भी ज्यादा पावरफुल है। हनुमान, ये क्या एक विदेशी हनुमान बोलते हैं ना, इसलिए मैंने भी हनुमान बोल दिया। तो बजरंग बली की जय। तो हमें इन हिंदू विरोधियों का पर्दाफाश करना है। ये जो हिंदू विरोधी आजकल घूम रहे हैं, सोशल मीडिया में एक्टिव हैं, हमें इनका पर्दाफाश करना है। आप देख सकते हैं, इन्होंने मुझे ट्वीट किया कि आप जो है शाम को ये शो देखो और इस शो से आपको ज्ञान मिलेगा, और उस ज्ञान से जो प्राप्ति होगी आपको, तो आपके पास पूर्ण ज्ञान नहीं है, एंड ब्ला ब्ला, एंड कबीर इज गॉड, सुप्रीम गॉड। और इतना ही नहीं, ये लोग जो है मीडिया में गलत खबरें फैला रहे हैं, सोशल मीडिया में गलत खबरें फैला रहे हैं। ये हिंदू विरोधी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। हिंदू विरोधी क्वेश्चन ये है कि हु इज द मदर एंड फादर ऑफ भगवान शिवा एंड पार्वती, एंड यू आर डूइंग डीपली वर्शिप ऑफ गॉड एंड गॉडेस, बट फिर भी आप जो है परेशान हैं क्यों? भाई साहब, आपके कर्म खराब हैं, आप कर्म खराब कर रहे हो, मेहनत नहीं कर रहे हो, तो भगवान भी आपका कुछ नहीं करेंगे। भगवान भी कहते हैं कि आप कर्म करो, फल की चिंता मत करो, मैं फल दूंगा, लेकिन कर्म तो करो। आपके कर्म फूटे हैं, आप जो है लोगों को बेवकूफ बना रहे हो, लोगों को चूना लगा रहे हो, आप अपने पैरों से खीर से पैरों को धो करके लोगों को वो खीर बांट रहे हो और कह रहे हो कि उद्धार हो जाएगा। अरे भाई, ऐसा नहीं होता है यार। मुझे फोर्स कर रहे हो जो है ट्विटर पे कि मेरा 6:30 बजे एक टीवी चैनल पे शो देखो, तुमको ज्ञान की प्राप्ति होगी। भाई, ज्ञान की प्राप्ति होती है नितिन अपलोडर यूट्यूब चैनल देखकर, ज्ञान की प्राप्ति होती है नितिन अपलोडर के वीडियोस देखकर। जी हाँ, अगर आप चटनी और समोसे के साथ नितिन अपलोडर चैनल देखोगे, यूट्यूब पे नितिन अपलोडर वीडियोस देखोगे, तो आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी, आपका जो है मनोकामनाएं पूरी होंगी, आप सभी का जो है विशेष पूरी हो जाएंगी। जिसकी शादी नहीं हो रही है शादी हो जाएगी, जिसकी नौकरी नहीं लग रही है नौकरी लग जाएगी, जिसको लड़की नहीं पट रही है लड़की पट जाएगी। और ये जो नजर बट्टू दो लौंडे हैं, इनसे जो है परदेसी गर्ल पट जाएगी, और आप सभी से भी परदेसी गर्ल जैसी लड़कियां पट जाएंगी अगर आप लोग नितिन अपलोडर नामक चैनल देखोगे और वीडियोस देखोगे। बस चटनी समोसे के साथ देखिए, आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी, कृपा दृष्टि आनी चालू हो जाएगी। अपने अपने पर्स खोल के रखिए, उस पर नोटों की बरसात होने लगेगी। भाई साहब, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। और खास करके जो हिंदू विरोधी लोग हैं, आप देख सकते हैं सच्चाई इस कबीर पंथी बाबा आमपाल की। और इसने बहुत कर्मकांड कर रखे हैं, जेल में है, उसके बाद भी इसके अनुयायी लगे हुए हैं इसको भगवान बताने पे। जंतर मंतर भी ये धरने देते हैं और कहते हैं कि हमारे बाबा जी निर्दोष है, उनको छोड़ दो। भाई साहब, क्रिमिनल है, गुंडा है, क्यों छोड़ दो? अच्छा है जेल में रहेगा तो।
किडनैपिंग करते हैं, ये पुलिस वालों को रोकते हैं कानूनी कार्रवाई करने से, पुलिस वालों के साथ, सरकार के साथ ये युद्ध का जो है वो कर देते हैं स्टार्ट। ऐसा नहीं होता है भाई, आप क्रिमिनल हो, जेल में रहोगे और आपको हम नहीं मानेंगे, आपका चैनल नहीं देखेंगे। और धिक्कार है ऐसे चैनल पे जो ऐसे क्रिमिनल का शो दिखाता है अपने कुछ जो है पैसों के लिए अपने चैनल पे। तो ऐसे चैनल्स को भी जरा ध्यान रखना चाहिए, अपना कर्तव्य समझना चाहिए। और रही बात ऐसे बाबाओं को मानने की, तो भाई साहब आप खुद समझदार हैं, ऐसे बाबाओं को मत मानिए। ये फर्जी बाबा आमपाल, ये फर्जी राधे माँ, ये जो है आप लोगों को चूना लगाते हैं, बेवकूफ बनाते हैं। पहले डॉली बिंद्रा भी एक बहुत बड़ी भक्त थी जो है राधे माँ की, और आजकल वो उन्हें गालियां देती फिरती क्योंकि उनका पर्दाफाश हो गया, सच्चाई सामने आ गई। अब वो फर्जी राधे में उनको ब्लैकमेल करती है, जान से मारने की धमकी देती है। हो सकता है कुछ दिनों बाद मुझे भी बाबा आमपाल से जान से मारने की धमकी आ जाए। तो भाई साहब हम डरते नहीं हैं। और हाँ, एक और बात बता दूं मैं, वैसे भी अगर आपने ये हिंदू विरोधी काम कर रहे हो या आपने किसी दूसरे धर्म के खिलाफ किया होता तो आपको बंगाल की एक टिप्पू सुल्तान मस्जिद से एक पागल इमाम बरकाती फतवा जारी कर देता आपका सर कलम करने का और आपका बाल मूंदने का। लेकिन आप उनसे नहीं फैलोगे ना, आप तो हिंदुओं को टारगेट करोगे, हिंदू भगवानों को टारगेट करोगे। ठीक है, करो, हम भी देखते हैं आप क्या करते हो। और एक बात बता दूं, हम आपसे डरते नहीं है, क्योंकि अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का।